नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये हमारी यूट्यूब पर एवरेज की क्लास नंबर 4 होने वाली है। इससे पहले मैंने एवरेज की 3 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे हर एक क्वेश्चन बना होगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि 15 परिणामों का औसत कितना है, 21 है। और पहले 7 परिणामों का औसत कितना है मेरे भाई, 21 है। मेरे पास क्या कहा गया है, 15 परिणामों का औसत कितना है भाई, 21 है। और पहले 7 परिणामों का औसत भी 21 है। और अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है भाई, 20 है। और अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है भाई, 20 है। तो 8वां परिणाम ज्ञात करना हमने, तो 8वां परिणाम क्या होगा। आइए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो मेरे भाई, मेरे पास टोटल परिणाम कितने हैं, 15, लेकिन मुझे दिखाई कितने दे रहे, 7। 7 परिणाम तो ये है मेरे पास, और अंतिम 7 ये दिखाई दे रहे मेरे भाई। अंतिम 7 मेरे पास ये है, 14 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कि 8वां परिणाम क्या है। 8वां परिणाम कौन सा मेरे भाई, जो मेरे पास शेष बचा हुआ भाग है। बात की जाए 7 परिणामों का औसत कितना दे रखा भाई, 21 दे रखा। कितना मेरे भाई, 21 दे रखा जी। और अगले अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है भाई, 20 है। और अगले अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना दे रखा दोस्तों, 20 दे रखा, ठीक है। और बचा मेरे पास 7 और 7 कितने हो गए, 14 परिणाम हो चुके मेरे पास। कितने परिणाम हो चुके, 14 परिणाम हो सके। मैंने निकालना कितने परिणामों का, मैंने निकालना टोटल 15 परिणामों का। मेरे पास एक परिणाम शेष बचा, और इसका एवरेज की बात करूं मैं, इसका एवरेज क्या मैं एक्स मान सकूं, मान लो जी। अब मेरे पास कितने परिणाम हो चुके, 7 और 7 14, और एक कितने हो गए भाई, 15 परिणाम। मेरे पास कितने परिणाम हुए, 15 परिणाम हुए। लेकिन 15 परिणामों का औसत कितना दे रखा भाई इसने, 21 दे रखा। कितना दे रखा भाई, टोटल एवरेज 21 दे रखा। मेरे पास 15 परिणामों का औसत कितना है, 21 दे रखा। देखो मेरे पास 7 और 7 14 और 1 15, मैंने निकाले 15 परिणामों का औसत कितना है भाई, 21 है। मेरे पास ना तो अधिक है और ना कम है, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। या तो मेरे पास ना तो अधिक में है और ना कम में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 होगी। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 0 में करूँ तो मेरे पास क्या हुआ, तो 0 ही होगा, निकल के। बात की जाए इसके, अब मैं इसका कंपेयर किससे करूँ, 20 के साथ में, तो 20 इससे कितना कम है, माइनस कम है, 1 कम है मेरे भाई। कितना कम है, -1 कम है। कितना कम है दोस्तों, -1 कम है। बात की जाए जब मैंने 7 की मल्टीप्लाई मैंने इसके अंदर की, तो मेरे पास क्या निकल के आया मेरे भाई, -7। और बटे मैंने किस, 8वां परिणाम निकालना। 8वां परिणाम मेरे पास क्या है, 1 है। और मैं इसको 1 से डिवाइड मारूंगा। और मैंने आपसे इससे पहले जो मेरे पास 2 वीडियो डल चुके हैं दूसरे पार्ट में, मैंने क्या बताया था, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी हो मेरे भाई, तो मैंने क्या करना भाई, अगर मेरे पास वैल्यू माइनस में आई है तो मैंने इसको प्लस में ऐड करना। तो मेरे पास प्लस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 कहाँ से आया, जब मैंने 1 को डिवाइड किया। अगर जब मैंने 7 को 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या निकल गया, -7 निकल गया। तो मैंने वैल्यू किसकी लेनी है, तो मैंने वैल्यू लेनी है भाई +7 की। तो मैंने जब मैंने वैल्यू +7 की ली, तो मेरे पास क्या कहा गया, तो 8वां परिणाम क्या है। 8वां परिणाम मेरे भाई ये होगा, मेरे पास 8वां परिणाम क्या बनेगा, मेरे पास 8वां परिणाम। बात की जाए 8वें परिणाम की, मेरे पास भाई 2100 पहले से मौजूद था, ठीक है। और +7 ये निकल गया है मेरे पास। तो मेरे पास भाई 8वां परिणाम कितना है, 28 है। तो कितना फिर भाई, 28 है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर किसी भाई को डाउट रह जा तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, पीछे हटाओ और दोबारा फिर समझ लो, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि 100 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है। कक्षा में कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं, और उनका एवरेज कितना दिया है मेरे दोस्तों, 34 किलोग्राम दिया गया है। बात की जाए 49, पहले 49 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है। कितना है भाई, पहले 49 छात्रों का औसत वजन कितना है, 34 किलोग्राम है। और अंतिम
50 छात्रों का औसत वजन भी भाई कितना है, 32 किलोग्राम है। तो 50वां छात्र कौन सा है? बात की गई कि 50वां छात्र कौन सा है, जो मेरे पास आखिरी का 50वां छात्र है। आप एक बात बताइए कि मेरे पास 49 छात्र तो ये हुए और अंतिम के 50 छात्र ये हो गए मेरे भाई। कितने छात्र हुए? 99। लेकिन बात करी जाए तो मेरे पास कक्षा में कितने छात्र हैं? 100। लेकिन जो 50वां छात्र है वो मेरे पास कौन बचा? एक। उसकी वैल्यू पूछ रखी भाई, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? आइए देखते हैं कैसे निकलती है वैल्यू उसकी। मेरे पास देखो मैं क्या दे रखा भाई, 49। सबसे पहले हम देखो प्रथम 49 छात्रों का औसत वजन। ये मेरे पास क्या आया निकल का भाई, डाटा ही तो आया यो है। और मेरे पास औसत वजन कितना दे रखा? 34 दे रखा। कितना है दोस्तों? 34 है। मेरे पास 49 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा? 34 दे रखा। और बात की जाए अंतिम 50 छात्रों का औसत वजन कितना है भाई? 32 केजी है। कितना है? 32 केजी। मेरे पास कितने? 49 और 50 कितने भाई? 99 छात्र। बचा मेरे पास कौन? एक छात्र। एक छात्र कौन सा बचा? वो भी 50वां छात्र। ठीक है। बात की जाए मैं इसकी कंपेयर किसके साथ करूंगा, तो मेरे से इसका एवरेज दे रखा। एवरेज क्या करना मैंने भाई? एवरेज मैंने इसका क्या निकालना, तो मैंने जब इसका एवरेज निकाला तो मैंने इसका एवरेज x मान लिया। अब मेरे पास टोटल छात्र कितने हो चुके? 49 और एक 50, और 50 कितने हो चुके? 100। और मेरे से 100 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा दोस्तों? 34 किलोग्राम दे रखा। कितना दे रखा मेरे भाई? 34 किलोग्राम दे रखा। ठीक है। आप एक बात बताओ मेरे से, इनका वजन कितना दे रखा भाई? 34 किलोग्राम दे रखा। कितना है भाई? 34 किलोग्राम। अब आप ये देखो मेरे पास ये जो इधर का 34 और इधर का 34, ये तो ना माइनस में और ना प्लस में, तो भाई इसकी वैल्यू तो क्या हुई? 0 हुई। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 0 के अंदर करूंगा तो भाई 49 की मल्टीप्लाई 49 के क्या भाई 1000 की या 1050 या 1 करोड़ की मल्टीप्लाई में 0 के साथ करूंगा तो मेरा मान भी 0 ही निकल का होगा। और 0 का मान मतलब कि शून्य। ठीक। तो ये तो 0 के बराबर हुआ। बात की जाए मेरे पास जो 32 है और ये 34 से कितना कम है मेरे भाई? 32 जो है 34 से कितना कम है? -2 केजी कम है भाई। कितना कम है? -2 केजी कम है। लेकिन भाई साहब मेरे पास एक व्यक्ति के चलते हुए -2 केजी, लेकिन 50 व्यक्तियों के चलते हुए कितना होगा भाई? 100 केजी। इसकी क्या करी? मल्टीप्लाई करी। मैंने क्या करा दोस्तों? इसकी मल्टीप्लाई करी। तो मेरे पास एवरेज क्या निकल आया? 50 गुणा -2। तो मेरे पास क्या निकल गया भाई? -100 निकल आया। और बट्टे में जब मैं इसको 1 से डिवाइड करूं तो भाई मेरे पास 100 ही निकल गया होगा। लेकिन मैंने क्या कह रखा आपसे, अगर मेरे पास माइनस में वैल्यू है तो मैंने क्या करना भाई? प्लस में ऐड करना। और मैंने क्या करनी? वैल्यू प्लस में ऐड करनी। तो मेरे पास पूछ रखा कि 50वां छात्र क्या है? 50वां छात्र तो भाई मेरे पास ये है 100 और 34 पहले से थे, तो 100 + 34 कितने हो गए मेरे भाई? 50वें छात्र का वजन होगा 134 केजी का। कितना है वो निकल गया मेरे भाई? 134 केजी का निकल गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? ए बी सी का औसत वजन कितना दे रखा है मेरे भाई? ए बी सी का जो औसत वजन है वो 68 किलोग्राम है। और बी सी का औसत वजन कितना है? 83 किलोग्राम है। तो बी का वजन ज्ञात करना। हमने क्या करना मेरे भाई? बी का वजन ज्ञात करना। एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, मेरे पास क्या दे रखा? ए है, बी है और सी है। इनका औसत वजन कितना दे रखा भाई? 77 दे रखा। क्या दे रखा? एक बार आप ये देखो कि क्वेश्चन समझो। मेरे पास भाई यहाँ पे स्पेस कम बचेगा समझाने के लिए, तो मैं इसके क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर समझाऊंगा। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन उतार लिया हो तो भाई, जिस भाई ने नहीं उतारा तो वीडियो रोक के क्वेश्चन को उतार लेना। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ऊपर करवाता हूँ उसका सोल्यूशन यहाँ पे। क्या मैं क्वेश्चन मिटो दो ऊपर का भाई? मिटो दीजिए, मिटो देता हूँ उसने। इसका क्या होगा? इसका क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ जाएगा मेरे भाई दोस्तों। देखो तो बोर्ड पे जगह कम है मेरे पास।
जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है। अगर मालिक मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है मैं उसका सोल्यूशन भी करवाता। भाई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कब आओगा? जब मुझे आप जैसे भाइयों का सपोर्ट मिलेगा। कब आओगा? जब आप जैसे भाइयों का सपोर्ट मिलेगा भाई। ठीक है, और सपोर्ट कब मिलेगा? जब मैं आपके लिए वीडियो अच्छी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी बनाऊंगा तो आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, नहीं तो डिसलाइक कर दोगे। अरे तो भाई मैं कह रहा, ऐसा तो कोई यूट्यूब पे कहता भी नहीं, लेकिन हाँ मैं कह रहा इस चीज को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब भाई भर भर के चाहिए। अगर नहीं लग रही तो डिसलाइक कर दो, बेफिक्र होगा दोस्तों। अब मैं गारंटी दे रहा भाई, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कोई भी मैथ की बुक उठा के लेना आप। ठीक है, कोई प्रैक्टिस सेट लगाना, मैं गारंटी दूं भाई इधर से क्वेश्चन 101% बनेगा। 100% नहीं, 101% क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्तों। 101% क्वेश्चन बनेगा। अब आगे आने वाली भर्ती क्या रेलवे की है, मैं गारंटी देता हूँ भाई पूरे में से पूरे लेकर आऊंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं जितना भी चैप्टर करूंगा आप लोगों को कंप्लीट करूंगा, धोखे में नहीं रखने का मेरा भाई बिल्कुल भी। ये नहीं ले भाई मैंने एवरेज में बननी टाइप 30 और मैंने करवा दी 15 टाइप, बिल्कुल नहीं भाई। ना मैंने वाली वाला काम करना भाई। मैं तो एक काम करूंगा, थोड़ा पढ़ा लूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा अच्छा। जितना पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा कंप्लीट, धोखे में नहीं रखना का अपने भाई ने किसी ने भी। कि भाई मान लिया क्या होगा भाई यूट्यूब पे ऐसे, मतलब कि यूट्यूब पे क्या होगा, यूट्यूब पे बदनामी किन की होगी? यूट्यूब पे तो सभी की बदनामी होगी, क्यों भाई यूट्यूब वाले से कुछ नहीं। भाई आप एक काम करो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ। अगर आपसे क्वेश्चन न बना इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर एवरेज के अंदर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, अगर आप बनाकर न लाई, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पर 3-4 मिनट 5-5-10 मिनट क्यों लेता हूं मेरे भाई? कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। मैं क्वेश्चन आपको 1 घंटे में 8 या 10 क्वेश्चन क्यों करवाता हूँ मेरे भाई? मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोग से 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करवा दूं, आया वो तार कैसे लगाया मेरे भाई। मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद क्या है? आप लोगों का सिलेक्शन करवाना। मेरी खुशी किस में है? कि आप लोगों के सिलेक्शन में खुशी है। कल को आप ये कहोगे कि मैं उस चैनल से पढ़ा था भाई। ठीक है, उस एप्लीकेशन से पढ़ा था, आप भी वहां पे जाकर पढ़ो। ठीक है दोस्तों, चलो अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए बी सी का औसत वजन कितना है भाई? 77 kg है। तो मैं इसका सोल्यूशन कहाँ करूंगा? मैं ऊपर करूंगा भाई। मेरे पास क्या है? एक तो ए है और एक क्या है मेरे पास? बी है और एक सी है। मेरे पास कौन लोग हैं? 3 लोग हैं। इनका औसत वजन भाई कितना है? 77 kg है। एक व्यक्ति का चलते हुए कितना है? 77 है। ठीक है, और इन तीनों का योग कितना होगा? 77 कितना होगा भाई? 231। ये क्या होगा जी? कैसे आया 231? भाई मैं बता रहा आप लोगों से कैसे आया। भाई मैंने क्या निकालना? इनका योग निकालना। ठीक है, ए बी सी का औसत दे दिया, लेकिन मैंने क्या निकालना? इनका योग निकालना। एक व्यक्ति का योग देखी जाए तो 77 है, और दूसरे का भी 77 है, तीसरे का भी 77 है, तो तीनों का योग मिला के मेरे भाई कितना आया? 231 आया। वो कैसे आया देखो, मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे आया। ये मेरे पास क्या है? 77 है। मैंने आप लोगों से क्या बताया? इसको मानो 80। 80 का नजदीक है। मैंने मल्टीप्लाई किस में कर ली? 3 में। 8 से कितने हो गए मेरे भाई? 240। कितने में? 240। ये मैंने 8 से कितना कम मानना था? 3 कम मानना था। क्या मैं इसकी 3 की मल्टीप्लाई दोबारा नहीं करने का? करूंगा जी। तो 240 में से मैं 9 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना होगा भाई? 240 में से 9 घटाऊंगा तो 231 निकल का होगा। हो गया? और आप समझदार हो, समझ गए होंगे। बात की जाए ए और बी का औसत वजन कितना दे रखा मेरे भाई? ए बी सी का औसत वजन 77 दे रखा। यदि ए और बी का औसत वजन 68 kg है, मेरे भाई यहां क्या दे रखा? ए प्लस बी का औसत वजन कितना है? 68 kg है। दो व्यक्तियों का चलते हुए कितना है? 68। एक व्यक्ति का चलते हुए 68 और दो व्यक्ति का चलते हुए कितना हो जाएगा मेरे भाई? 65 दूनी 130, कितना हो जाएगा? 136। ठीक, कितना हुआ? 136। देखो, 2 टी 16 और 2 छिक 12, एक शेष बचा था से भाई 13 हो गया। कितना हो गया? तो 136 हो गया मेरे भाई। कितना हुआ? 136 हो गया मेरे भाई। ओहो, तिरछी चल गई भाई लैन। चलो दोबारा करवा रहा भाई, दिक्कत ना मान लो। मेरे पास देखो भाई क्या, एक तो ए है और एक बी है भाई,
और मैंने एक बताया आप लोगों से सी, और इन तीनों का जो मैंने योग निकाला कितना भाई, निकालने के बाद कितना आया, 231 आया भाई निकालने के बाद में। बात की जाए ए और बी की, ए प्लस बी का मैं अगर मैं यहाँ कि मैं योग निकाल रहा हूँ, मेरे से औसत दे रखा है इन्होंने, दो व्यक्तियों का कितना दे रखा, 68। तो अगर मैं इनका योग निकाल लूँ तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 136। कितना आया, 136। 2 8 16 का 6 का और 2 6 12 शेष बचा मेरे भाई कितना, 13 हो गया। बात की जाए अब बी और सी का औसत वजन कितना है, 83 है। मेरे पास क्या है, बी और सी का औसत वजन कितना है भाई, 83 kg है। 2 गुना 83, अगर मैं इनके योग की बात करूं भाई कितना होगा, 166। 80 दूनी 160 और 3 दूनी कितना होगा, 6, तो कितना होगा भाई, 166 हो गया भाई। देखो मैं आप लोगों से इतना खोलकर क्यों बता रहा मेरे भाई, आपने एग्जाम में इतना खोलकर नहीं करना, ठीक। मैं आपसे एक एक स्टेप इसलिए समझ आ रहा मैं, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप सूट भी बना लोगे। और मैं बताता हूँ इसका सूट बनाते कैसे हैं। पहले इसका बेसिक करूंगा, फिर इसका सूट बताऊंगा कैसे बनाऊंगे। ये आप एक बात बताओ मेरे से, इसने फिर क्या पूछ रखा, तो इसने बी का वजन पूछ रखा भाई, किसका पूछ रखा, बी का वजन पूछ रखा। ये मेरे से एक बात बताओ, यहाँ कॉमन क्या है मेरे भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो मेरे पास क्या कॉमन है, बी है कॉमन, मेरे पास ये दोनों कट गए भाई। बात की जाए तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, ए और सी, क्या बचा, ए और सी बचा, ठीक। इस मेरे पास क्या है, ए प्लस सी बच गया भाई, और ए प्लस सी का योग कितना होगा भाई इन दोनों का, 302। कितना है भाई, निकल गए 302। कैसे आया निकल गए भाई, मेरे पास क्या है, तो आगे ए की वैल्यू, और ये किसकी आ गई भाई मेरे पास, सी की वैल्यू। बी से बी तो खत्म हो गया मेरे पास, ये किसकी आई, ए की वैल्यू, और ये मेरे पास किसकी आई, सी की वैल्यू आई, ठीक है। और ये मेरे पास किसकी दे दी भाई, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मान ले कि मैं इनकी बात करूं, मेरे पास ए और सी की वैल्यू 302 दे रखी, ए और सी की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे भाई, 302 दे रखी। और तुम्हें क्या करना भाई मैंने, और मैंने वैल्यू किसकी निकालनी, बी की। तो कैसे निकाल लेंगे, -231। आया समझ में मेरे भाई, नहीं आया समझ में, आया नहीं समझ में। और दोबारा फिर बताता हूँ मेरे भाई, 3 का औसत दे रखा भाई, मैंने इनका योग निकाला 231। ए प्लस बी का कहा इसने 2 गुणा 68 136। बी प्लस सी का कहा इसने कितना, 2 गुणा 83 166 होगा। यहाँ तक तो सबकी समझ में आ गया। मैं बताऊँ भाई दिक्कत कहाँ से बनी होगी आप लोगों ने यहाँ से दिक्कत बनी कि मैंने इसका योग क्यों करा। भाई एक बात बताओ मेरे से, मेरे पास ए प्लस बी है और ये मेरे पास बी प्लस सी है, इससे मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा इन दोनों में, उसको ऊपर को छोड़ दो, नीचे देखो इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा, मुझे कॉमन दिखाई दे रहा भाई बी। तो मैंने बी से बी खत्म किया, क्या करा मैंने, बी से बी खत्म करा। तो मेरे पास क्या बचा, ए और सी। जब मेरे पास बी से बी खत्म बचा तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है, 136, और सी की वैल्यू कितनी है भाई, 166। और ये मेरे पास किस में वैल्यू है, प्लस में है। अब तो 136 और 166 कितने है दोस्तों, 302, ठीक है। तो मेरे पास दो व्यक्तियों की वैल्यू कितनी आ गई, 302 आ गई। अब मेरे पास दे रखी 3 व्यक्तियों की वैल्यू कितनी दे रखी, 231। आज मैं 3 व्यक्तियों की वैल्यू में से 2 व्यक्तियों की वैल्यू उठा, मतलब क्या मेरे पास एक व्यक्ति की वैल्यू नहीं आने, आएगी जरूर आएगी मेरे भाई, क्यों नहीं आने की, आवेगी, 100% आवेगी। और वो कैसा आवेगी, जब 302 में से हम 231 घटाओगे तो मेरे भाई मेरा आंसर क्या आएगा, कैसा होगा मेरा आंसर। ये लो भाई, 2 में से 1 गया, कितना बचा मेरे पास, 1। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। यहाँ मेरे पास कितने बचे, 10। 10 मतलब 3 गए, कितने भाई, 7। और 2 में से 2 गए, कितना, तो 71 kg आवा मेरा आंसर निकल गया भाई। कितना हुआ दोस्तों, 71 kg निकल का हुआ आंसर। कितना हुआ दोस्तों निकल के, 71 kg आवा दोस्तों, ठीक है। उतारो आराम से। अच्छा तो मेरे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, 5 विषयों में राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे। टोटल विषय कितने थे, 5 थे। और राकेश के पहले 3 विषयों में जो औसत अंक देखी जाए तो 75 थे। और अंतिम 3 विषयों की बात की जाए
तो उसका औसत अंक कितने थे भाई? 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे तो सभी विषय में उसके अंक कितने थे मेरे भाई? सभी विषयों में उसके अंक कितने थे? पढ़ो भाई आराम से, बड़े प्यार से क्वेश्चन को समझो और देखो करके कैसे होएगा। मेरे पास टोटल विषय कितने दे रखे भाई? अगर आपने समझ लिया हो, मेरे पास टोटल विषय दे रखे 5 विषय। पहले 3 विषयों की बात करी जाए, ठीक? क्या है? पहले 3 विषय की बात करूं मैं भाई, मेरे पास पहले 3 विषय क्या है? एक तो हो गया ए, एक हो गया प्लस बी और एक होगा प्लस सी। अगर मैं इन 3 विषयों की बात करूं, मेरा औसत अंक कितना है भाई? 75 है। अगर 3 का मेरा औसत 75 है तो 3 का मेरा योग कितना होगा भाई? 225 होगा। ना भाई निकल गए 225। कितना? 7 21 5 के 15 225। बात की जाए अंतिम 3 विषयों का औसत अंक 82 है। कितना है मेरे भाई? अंतिम 3 विषयों का मेरे पास औसत कितना है? 82। पहले 3 का तो यू हो गया और अंतिम 3 का ही होगा सी प्लस डी प्लस ई का औसत कितना दे रखा भाई? 82 दे रखा। 3 गुना 82 मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और 2 तिया कितना होगा? 46। 246 हो गया। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे, क्या कहा गया क्वेश्चन में? यदि तीसरे विषय में उसके अंक कितने थे भाई? 66 थे। क्वेश्चन फंस गया भाई पूरा। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन को करेंगे भाई माइंड से। कैसे? माइंड से। जोश से नहीं करने का, माइंड से करेंगे, ठीक है? दिमाग से समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा भाई। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे। मेरे पास विषय कितने थे? 5 विषय हैं, लेकिन पहले 3 विषय में तो भाई इसके औसत अंक कितने थे? 75 थे। मैंने निकाल लिया भाई, कितना आया? 225 आया। और अंतिम 3 विषय की बात करें सी डी ई की, तो उसके 82 थे कि मेरे पास टोटल योग कितना निकल गया भाई? 240 आया। निकल गए कितना है मेरे भाई? निकल गए 240 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया? यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे। भाई मेरे पास एक विषय, 2 विषय, तीसरा विषय, यहां गिरा 66 अंक है। मेरे पास ये योग तो है, लेकिन यहां से किसमें 66 अंक दे रखे। क्या मैं इसमें से 66 अंक माइनस नहीं करने का? करूंगा जी। क्या मैं इसमें 66 अंक माइनस कर दूं? कर दो जी। ये लो, कर दिया। हो गया मेरे भाई 66 अंक माइनस। अब मेरे भाई अब एक बात बताओ, जब आपने यहां से 66 माइनस करा, तीसरे विषय में 66 माइनस करा, क्या ये यहां से नहीं माइनस होने का? तीसरे विषय में थे। अंतिम 3 की बात तो यहां भी की गई, सी डी ई की, तो भाई 66 इधर से भी तो कम होगा भाई, तो 66 इसमें से भी कम करो। आया नहीं समझ में? नहीं आया दोस्तों, मैं दोबारा फिर बता रहा आप लोगों से। अंतिम 3 का औसत तो दे रखा भाई योग, मैंने इनका योग निकाल दिया। आपने यहां तक समझ लिया ए बी सी। बात की जाए मेरे पास टोटल विषय कितने हैं भाई? 5 है। बात की जाए अंतिम सी, देखो ए बी सी डी ई, 5 विषय हो गए मेरे भाई, 5 ही लिए मैंने, ठीक है? लेकिन काउंट इसमें क्या करवा दिया इसने? सी काउंट करवा दिया 2 बार। पढ़ा तो भाई गला भी खराब होगा आप लोगों को। मैं आपके लिए देखो कितनी मेहनत कर रहा, मेरे भाइयों का सिलेक्शन हो जा, ठीक है? तो सी डी ई का योग निकालना मेरे भाई कितना है? 246 निकल गया। इसने क्या कहा? यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे। मेरे पास भाई पहला विषय, दूसरा विषय और तीसरा विषय। तीसरे विषय में उसके अंक कितने? 66। लेकिन मेरे पास योग कितना रहा भाई? निकल कर 225।
अगर मैं 66 अंक हटा दूं इसमें से तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 का बच जाएगा भाई। आ गया। अब जी मेरे पास तीसरे विषय में इसमें भी 66 दे रखे, लेकिन तीसरा विषय तो यहाँ भी अड़ा हुआ है भाई, CDE। क्या मैं इसमें 66 माइनस नहीं करूँ, करेंगे। फिर देखते हैं हम कि सतो सभी विषयों का औसत अंक कितना है। सभी विषयों का औसत अंक कितना है मेरे भाई, क्वेश्चन में पूछ रखा। अब आप एक मेरे से एक बात बताओ, अगर मैं 225 में से 66 खत्म तो मेरे भाई कितना होगा मेरे पास निकल गया 159। ठीक, कैसा आया निकल कर देखो। इधर से मैंने एक हासिल लिया, 15 हो गए, 15 में से 6 गए भाई, कितने बचे 9। और इधर बच गया कितना 11 में से 6 गए, कितने बच गए 5। और यहाँ से बचा कितना 1, घटा लियो आप। ठीक है, बात की जाती है इसकी 246 में से 66 गए तो मेरे भाई कितने हुए 180। कितना हुआ 180। ये मेरे पास कितने है पहले के, और ये कितने है दूसरे के, और मेरे से तेरे के कितने तीसरे विषय में कितना क्या भाई 66 है। ठीक है, और मेरे से क्या पूछ रखा भाई, इनका औसत पूछ रखा। क्या पूछ रखा, इनका औसत पूछ रखा। और औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैं आप लोगों से क्वेश्चन मैं इतना टाइम क्यों ले रहा कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से गल जाओ, आपको दोबारा पढ़ने की नहीं जरूरत पड़े। ठीक है भाई, एक बार पढ़ो और अपना सिलेक्शन करो जयराम जी की। ठीक है, तो मेरे पास कितना हुआ इनका 9 और 6 कितना हुआ भाई 15। बात की जाए शेष कितना बचा 1, कितना होगा 6, और 8 के कितना होगा 14, और 6 कितना होगा भाई 20। शेष कितना बचा 2, 2 और 2 कितने हो गए भाई 4। और लेकिन मेरे पास भी से कितने दे रखे, मैंने क्या बताया था औसत बराबर क्या होता, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग तो मेरे पास 405 आएगा, लेकिन संख्या कितनी है भाई 5 है। लेकिन मैं जब इसको 5 से डिवाइड मारूंगा तो मेरे पास कितना निकल गया होगा 81 निकल गया होगा भाई। ये मेरे क्या होगा 81 मेरा आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई आंसर 81 होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर मेरा 81 होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, 100 अंकों का हिंदी का एक 100 अंकों की हिंदी की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर। 100 अंकों की परीक्षा है, गणित के तो 3 पेपर होने हैं, और अंग्रेजी के 2 पेपर होने हैं, और हिंदी के 2 पेपर होने हैं। अगर आपको आसान भाषा में बताऊं, मैथ के कितने 3, इंग्लिश के 2, और हिंदी के मेरे भाई कितने 2 पेपर। टोटल मिलाकर कितने पेपर हुए 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, कितने पेपर हो गए 7 पेपर हो गए मेरे भाई। बात की जाए 100 अंकों की है परीक्षा। बात की जाए मेरे पास गणित के कितने हैं 3 पेपर, क्रम से 45 55 और 60 औसत अंक प्राप्त होते हैं। मतलब कि इसने 3 पेपरों में तो कितने प्राप्त हुए 45, और 2 पेपरों के हिसाब से देखी जाए तो 55, और मेरे हिंदी में देखी गई तो भाई 60 के हिसाब से कितने हुए अंक प्राप्त हुए इसने। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मेरे पास पहला सेमेस्टर किसका है मैथ का, दूसरा किसका है भाई इंग्लिश का है, और तीसरा किसका है भाई हिंदी का है। जरूरी नहीं लिखना, मैं यहाँ पे मैथ भी लिखूंगा, हिंदी भी लिखूंगा, इंग्लिश भी लिखूंगा। ठीक है, इतना समय नहीं है। बात की जाए भाई समय की बात तो ये है, देखो हमने लिखा थोड़ा दिखाना, समझ में तो ये भी आ रहा है। मैं आपके इतनी देर तक हिंदी लिख जाऊँ, इंग्लिश लिख जाऊँ, मैथ लिख जाऊँ, क्या फायदा, बोर्ड भर जाएगा पूरा। आप लोगों से बताने तो लग रहा, एक एक चीज को कई कई बार रिपीट लग रहा कारण मैं आप लोगों से। इनके औसत अंक कितने दे रखे भाई 45 55 और 60। कितना देर का भाई 45 55 60। देखो ये मेरे पास क्या है डाटा होता है भाई, ये मेरे पास क्या होता है डाटा, और ये क्या होता है एवरेज। ठीक है, हम एवरेज को तो काट नहीं सकते, लेकिन डाटा को जरूर काट सके भाई, अगर कटता तो काट सकते हैं, डाटा का अनुपात काट सकते हैं, एवरेज का अनुपात नहीं काट सकते। ठीक है मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखियो। ठीक, अब बात की जाए मेरे पास इनमें इनका एवरेज नहीं मानू, मेरे पास एवरेज नहीं दे रखा, इनमें इनका एवरेज क्या मानू मेरे भाई, मैं 45 और 60 के बीच में इनका एवरेज मान लो, क्या मानते हो
कुछ भी मान लो भाई, 45 और 60 के बीच में इनका एवरेज मेरे भाई, तुम एक काम करो 55 ही ना मान लो भाई, जो भी मान लो 55। ये 55 जो है, ये 45 है, ये 55 से कितना कम दिखाई दे रहा भाई, बताओ। जो 45 है ये 55 से कितना कम दिखाई दे रहा, -10। क्या मैं कह सकूं भाई, 30 हो गया मेरे पास, 10 दिया 30 हो गया भाई। जो ये 60 है, ये 55 से कितना दिखा है, +5। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरे पास किसने आ जाएगा भाई, निकल कर +10 आ जाएगा निकल कर। आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं आप लोगों से लिख के दिखा रहा भाई, जिसको आपका डाउट क्लियर हो जा। बात की जाए इसकी, 45 55 से कितना कम है, 10 कम है, लेकिन चलते किसके हैं, 3 के चलते कम है, तो 10 या कितने हो गए भाई, 30 हो गए, -30। बात की जाए मेरे भाई, 55 है, 60 है, 60 जो है 55 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो प्लस का कितना, 5 दूनी 10 अधिक हो गया, हो गया मेरे भाई। बात की जाए 55 और 55 से भाई कितना कम, ना तो कम थी ना बढ़ती भाई, तो भाई 0 है। अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूँ तो भाई मेरा 0 ही होगा निकल के। अब आप मेरे से एक बात बताओ, ये मेरे पास क्या है, 30 है, और ये मेरे पास क्या है, 10 है, तो मेरे पास किसका मान सबसे ज्यादा है, तो माइनस का मान सबसे ज्यादा है। किसका है, माइनस का मान कितना है, सबसे ज्यादा है, कितना है, 20 है। ठीक है, तो मेरे पास क्या पूछ रखा, तो प्रति पेपर का औसत अंक ज्ञात करना, प्रति पेपर का औसत अंक। तो मेरे पास औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग। मेरे पास योग तो जो आ गया भाई निकल गया 20 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी, 3 और 2 5 और 2 7। मेरे पास लगभग कितने बार जा रहा हूं, 3 बार जा रहा, 2.90 कितना जा रहा भाई, 2.90 तक। या आप ये कैसे हो, 7 या 21 लगभग मैं कह सकता हूँ। ठीक, तो मेरे पास एवरेज कितना थे, 99 आई 55, लेकिन मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू आई। किसकी आई, माइनस की आई वाई वैल्यू, किसकी आई थी, माइनस की, और माइनस की तो ज्यादा थे मेरे भाई। तो मेरे पास एवरेज मैंने मानना कितना था, 55, और मैं बात करूँ मैं औसत अंक की, तो 55 और माइनस में से 3 गए, तो मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, मेरा 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा निकल गए, 52। ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। उतारो मेरे भाई, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, और वीडियो को साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे करो मेरे भाई, अपने दोस्तों को भी भेज दो करो वीडियो। ठीक है, उन भाइयों का भी भला हो जाएगा जो मतलब कि पेड कोर्स नहीं खरीद पाते। भाई मैं किस लिए खड़ा आप लोगों से, इसलिए तो खड़ा मेरे भाई, मैं आपकी सेवा में खड़ा, मेरे दोस्तों आपकी सेवा में खड़ा मैं। ठीक है, मुझे आप जैसे भाइयों के सपोर्ट की जरूरत है। चलो उतारो। अच्छा तो मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि 100 अंकों की हिंदी की एक परीक्षा में 11 विद्यार्थी को 78 अंक, क्या हो गए, 11 विद्यार्थी को 78 अंक प्राप्त हुए मेरे भाई, और 7 विद्यार्थी को 80 अंक प्राप्त हुए। कितने हुए, 7 विद्यार्थी को 80 अंक, और 5 विद्यार्थी की बात करें तो उसे 82 अंक प्राप्त हुए, तथा 2 विद्यार्थी को 86 अंक प्राप्त हुए। तो हिंदी में औसत अंक क्या है, तो हिंदी का औसत अंक भाई क्या है, कैसे निकाल लोगे नु बताओ। योर करे भाई जबरदस्त, ये छक्का तो आपने मारना पड़ेगा इसमें। मैं कब तक छक्का लगाऊंगा भाई, छक्का तो आपने मारना पड़ेगा। मैं बताता हूँ छक्का कैसे मारना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन करो और कमेंट में इसका आंसर दो मेरे से। ठीक है, और अपने दोस्तों को 10-10 जो भी भाई वीडियो देख रहा, कम से कम 10 लोगों को शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते क्वेश्चन कैसा होगा। मेरे पास 11 विद्यार्थी हैं, ये कितने विद्यार्थी हैं भाई, 11 विद्यार्थी हैं। इन्हें कितने अंक प्राप्त हुए, 78 अंक प्राप्त हुए भाई। ये मेरे पास क्या है, डाटा है, और ये क्या मेरे पास औसत है। मैं आप लोगों से बार बार बता रहा भाई, ये डाटा है और ये क्या है, औसत है।
बात की जाए 7 विद्यार्थियों को कितने अंक प्राप्त हुए, 80 अंक प्राप्त हुए। 7 विद्यार्थियों को कितने अंक प्राप्त हुए, 80 अंक प्राप्त हुए। बात की जाए 5 विद्यार्थी को 82 अंक प्राप्त होते हैं। 5 विद्यार्थियों को कितने अंक प्राप्त होते हैं, 82 अंक प्राप्त होते हैं। बात की जाए 2 विद्यार्थी को भाई 86 अंक प्राप्त होते हैं। भाई एक एक विद्यार्थी का निकालते रहो भाई, ठीक है। कम से कम 1 साल लग जाएगा कम से कम क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में। क्या हम इसी तरीके से करेंगे, मैं बताता हूँ मेरे भाई कैसे करेंगे। पहली तो बात हम इनका योग करते फिरेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें से हिंदी का औसत निकाल लेंगे। हम एक काम करें मेरे भाई, मेरे पास कितना दे रखा, 11 विषयों का तो ये दे रखा, 11 विद्यार्थियों को तो ये दे रखा भाई, 7 का ये दे रखा, 5 का ये दे रखा और 2 विषयों का ये दे रखा। तो मैं एक काम करूँ भाई, मैं औसत ही नहीं वैसे मांग लूँ हिंदी में से टोटली, तो मेरे पास मैं इन दोनों के बीच का ही एवरेज मान लूंगा। इन दोनों के बीच का एवरेज क्या मानो, इन दोनों के बीच का एवरेज ऐसा मानो जो आपको सोल्यूशन करने में आसानी बने। कर तो सिलेक्ट तो ले तो कुछ भी लो, आंसर तो मेरा आ जाएगा निकल कर, लेकिन आप पॉइंट से बच जाओगे, ठीक है। कैसे, मेरे पास सबसे छोटी संख्या क्या है, 78 है, और सबसे बड़ी क्या है भाई, 86 है। इनके बीच में कौन सी संख्या है, तो मैं एक काम करूँ भाई, मैं इनका एवरेज क्या, मैं 80 मान लूँ, तो आप मान लो 80 एवरेज मान लो। मैंने इनका एवरेज 80 मानना भाई, जो इससे कितना कम है भाई दोस्तों, -2 कम है। मेरे पास इसका एवरेज कितना 80 और इसका भी एवरेज कितना 80, तो भाई इसकी तो कोई वैल्यू खत्म है, ना तो यू अधिक में है और ना ही कम में है, इसकी तो बेचारे की गिनती कहीं नहीं है, ठीक। तो मेरे भाई ये तो मेरे पास क्या है, 0 है। कितने आराम आराम से बता रहा मैं आप लोगों से, समझते रहिए भाई, ठीक है। जब भी 80 है, यू 80 से कितना अधिक है, अजी 2 अधिक है जी, 2 अधिक है, क्यों रुकेदार रे, लो जी 2 अधिक है भाई, ठीक है। अच्छा जी 2 अधिक है भाई, 86 है, यू 80 से कितना अधिक है, प्लस का 6 अधिक है जी। बात की जाए 6 दूनी भाई, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी, तो मेरे पास कितना है, 6 दूनी 12 आया निकल गया। किसका आया निकल गया, प्लस का 12 निकल गया। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, कितना है भाई, प्लस का 10 निकल गया। कितना निकल गया, प्लस का 10 निकल गया। बात की जाए भाई, मेरे पास कितना है, माइनस का है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी इसमें, तो मेरे पास क्या है, 22 निकल गया, माइनस का 22 निकला। तो मेरे पास आप एक बात बताओ, इधर का प्लस का 12 और इधर का प्लस का 10, प्लस का 12 और प्लस के 10 मेरा भाई कितने हो गए, प्लस के 22, और मेरे पास यहाँ कितना दे रखा, माइनस के 22। कितना दे रखा दोस्तों, माइनस के 22। क्या प्लस माइनस से प्लस माइनस खत्म हो गया, नहीं, ये मैं भी इधर भाई एक काम कर, इस साइड में कर दूं मेरे भाई, कभी इनको क्या कर जाइए, इधर से क्या है मेरे पास, माइनस का 22, और ये मेरे पास क्या है आ गया, प्लस का 10, और फिर भी आगे क्या है, प्लस का 12। क्या मेरे पास भाई, मेरे पास माइनस के 22 और प्लस के 12, क्या दोनों खत्म हो रहे हैं, नहीं खत्म, पूरे सब पूरा खत्म होगा, ठीक है। तो मैं क्या जोड़ूंगा इसमें, 0 जोड़ूंगा भाई, ठीक। तो मेरा एवरेज पूछ रखा, तो हिंदी में औसत क्या है, तो मैं 80 में मैं 0 ऐड कर दूंगा, तो भाई मेरा एवरेज कितना होगा, 80 होगा, निकल गया। क्या होगा मेरे भाई, निकल गया मेरा आंसर, 80 निकल गया होगा दोस्तों, ठीक है। कितना होगा निकल के, 80 निकल गया होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति ने 36 रुपए के कुछ सभी 5 मंडियों से अलग अलग क्या खरीदे भाई, आम खरीद रखे इसने, कैसे, 2 क्रम से 1 रुपए और 1.80 रुपए, 1 रुपए 80 पैसे खरीद सकते हो आप, कितने, 2 रुपए और 2 रुपए 25 पैसे प्रति मिनट, हाँ, प्रति आम की दर से खरीदे, वो प्रत्येक आम का औसत मूल्य कितना है। कैसे करोगे भाई, बताओ दोस्तों कैसे करोगे। अजी एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, चलो भाई पढ़ लूं, ठीक है। एक व्यक्ति ने 36 रुपए के कुछ आम खरीदे, 36 रुपए के उसने क्या खरीदे भाई, आम खरीदे, वे भी किस में से,
अलग अलग 5 मंडियों में से खरीदे, उनका सबका रेट क्या है, अलग अलग है। एक का 1 रुपये है, एक का 1 रुपया 80 पैसे है, एक की बात करें 2 रुपए की, एक की करें 2.25 रुपए की। ठीक है भाई, किधर से खरीद लिया इसने, तो प्रत्येक काम का औसत मूल्य पूछा इसने। प्रत्येक काम का औसत मूल्य कितना होता है। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैं आपसे बार बार कह रहा इस चीज को, ठीक है। आइए कर देखते हैं क्वेश्चन मेरे पास है। मेरे पास एक व्यक्ति ने कितने 36 आम, ठीक, 36 रुपए के कुछ आम खरीदे, और कितनी मंडियों से, 5 मंडियों से। एक जगह से 36 और तो 5 जगह से कितने हुआ, 36 पंजे 180 बटे, मंडियों से अलग अलग क्रम से। रुपए मेरे पास कितने दे रखे, 36 रुपए दे रखे भाई, और 1 रुपए के हिसाब से खरीदेगा तो मेरे पास कितने रुपए होंगे। तो भाई मैं 36 को 1 से डिवाइड करूंगा भाई, 1 रुपए के हिसाब से, तो मेरे पास कितना निकलेगा। तो पहली बार इसने कितने खरीद, पहली मंडी से कितना खरीदा, 36 रुपए। देख क्वेश्चन आराम से बड़े प्यार से समझियो, ठीक है दोस्तों। तो कितना हुआ भाई, 36। 36 कैसे आया भाई, मेरे पास 36 रुपए दे रखे, मेरे पास कीमत कितनी है, 1 रुपए है, तो मैंने 36 को 1 से डिवाइड करा, तो मेरे पास निकल कर क्या आया, 36 रुपए निकल कर आया। प्लस बात की जाए इसका कितना है, 1 रुपये 80 पैसे है मेरे भाई। कितना है, 1 रुपया 80 पैसे की। दूसरी मंडी का भाव कितना था, 1 रुपया 80 पैसे। लेकिन मेरे पास तो रेट तो वही 36 का चल रहा, लेकिन मैं सिर्फ 36 को मैं 1 रुपये 80 पैसे से डिवाइड करूंगा भाई, तो मेरे पास 0.8, तो मेरे पास ऊपर जीरो चले जाके, इस जीरो से जीरो खत्म, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, निकल गया 20। आगे निकल गए, आ गया जी। प्लस में कितना हो गया भाई, 20 आ गया। बात की जाए जाके 2 रुपए में भाई, 36 रुपए के हिसाब से 2 रुपए के साथ इनके कितने मिले, 2 रुपए। जब मैं 36 को 2 से डिवाइड करूंगा तो भाई मेरे पास कितने मिलेंगे, 18। जब मैं इनको डिवाइड मार ला रहा पता तो मेरे पास रुपए से रुपए डिवाइड मार दो लोगे भाई, तो कितना आ गया, 18 नहीं आ गया। अलग अलग समझाना पड़ेगा कि भाई, ठीक, इतना तो अपना आप कर लो करो। प्लस में भाई मेरे पास बच गया एक शेर हो, 225। बात की जाए जब मैं इसको 36 रुपए में बांट रहा, तो मैं इसको नहीं बांटूंगा 2.25 में बांट दो जी, क्या दिक्कत है भाई। मैंने इसकी दशमलव हटाई, पर मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने कितना, 100। तो मैं भाई 25 नमा 225, और 25 चौका 100, और 9 चौका 36, तो मुझे यहाँ कितने मिले भाई, 16 रुपये। 16 हो गया भाई। ऊपर कितना हुआ, 36 गुना 5 380। तो मेरे पास क्या आ गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये मेरे पास क्या निकल गया मेरे भाई, संख्या निकल गई दोस्तों। मैं आपसे जो इतनी देर से समझा रहा है भाई, मेरे पास क्या निकल गई, संख्या निकल गई। बात की जाए 36 और 20 कितना हो गया भाई, 56 हो गया। 56 हो गया, 56 और 8 कितना होगा, 56 और 4 60, 64, 64 और 10 कितना होगा, 74, 74 6 80 90, 90 हो गया भाई। और 90 36 में कितना हो गया, 180। तो मेरे पास कितना होगा, निकल गया 2 होगा, निकल गया कितना होगा, निकल गया मेरे भाई, तो 2 निकल गया होगा मेरे भाई, निकल गया कितना होगा, तो 2 निकल गया होगा। एक व्यक्ति ने 36 रुपये आंसर कुछ गलत आ गया भाई, हमने जोड़ने में मिस्टेक कर दी थी, कैसा देखते हैं। देखो 36 और 20 कितने हुए भाई, 56, 4 60, 4 64 10 74 6 80 और 10 90, तो भाई 2 ही होगा, निकल गए। ठीक है, कितना हुआ दोस्तों, तो 2 ही निकल गया। मेरा आंसर क्या हुआ, तो 2 हुआ, निकल गए। ठीक है भाई, एक बार फिर बता रहा देखो मैं आप लोगों से, मैंने क्या काम करा। 36 रुपये है, कुछ आम खरीदे, सभी 5 मंडियों से अलग अलग खरीदे भाई। एक तो 1 रुपये के हिसाब से, एक 1 रुपया 80 के हिसाब से। मैंने जब एक के हिसाब से खरीदे तो मुझे कितने प्राप्त हुए, 36। जब मैंने 1 रुपया 80 के हिसाब से खरीदे तो मुझे कितने प्राप्त हुए भाई, 20। जब मुझे खरीदे किसके हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, कहाँ गया तो भाई
₹2 के हिसाब से तो मुझे प्राप्त हुए 18। जब मैं खरीदूंगा ₹2.25 के हिसाब से तो मुझे प्राप्त हुए कितने भाई? 16। ठीक है। और मेरे पास क्या दे रखा? ₹36 के कुछ आम सभी 5 मंडियों का, एक मंडी का 36 तो 5 मंडियों का 180 हो गया भाई। 36 कितने हो गया? 180। बात करूं मैं 18 6 कितने हो गए भाई? 24। 24 10 कितने हो गए? 34। 34 6 40। 40 40 38 70 20 कितने हो गए? 90 दूनी कितने हो गए भाई? 180 हो गए भाई। ठीक है। उतारो भाई दोस्तों क्वेश्चन में। ठीक। अच्छा तो मेरे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि दो संख्याओं का औसत कितना है भाई? 46 है। दो संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? 46 दे रखा। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें मेरे भाई। क्या करनी मेरे दोस्तों? तीसरी संख्या ज्ञात करनी। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई। मेरे पास क्या दे रखा? दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा भाई? 46 दे रखा। कितना दे रखा? 46 दे रखा। एक बार क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं कर गया। ये ठीक है भाई। ठीक है। दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा भाई? 46 दे रखा मेरे से। तो इनके योग की बात करें, मैंने क्या करा? इनका योग निकाल लिया। अच्छा जी। दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर मैंने क्या करा? एक तीसरी संख्या और मिला ली इसमें। जैसे क्वेश्चन में काम, मैंने ऐसा काम कर लिया। मेरे पास संख्या कितनी होगी? 2 और 1 3 होगी मेरे भाई। संख्या अब मेरे पास कितनी हो चुकी? 3 संख्या हो चुकी। मिलाने पर तीनों संख्या का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। लेकिन मेरे पास तीनों संख्या का संयुक्त औसत तो दे रखा, लेकिन इसका औसत तो नहीं दे रखा भाई। इसका औसत मैंने x मान लिया। एक का औसत कितना मान लिया? x। और टोटल एवरेज कितना दे रखा इसने? 43 दे रखा। और बटे में क्या होगा? 2 और 1 3। क्या निकला भाई दोस्तों? कुछ समझ में नहीं आया। आप एक बार दो, औसत बराबर में आपसे बार बार बता रहा, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे पास औसत कितना दे रखा भाई? इसने 43 दे रखा। ये मैंने क्या लिख लिया? औसत लिख लिया 43। औसत बराबर पदों का योग दो संख्याओं का। औसत कितना दे रखा? 46। तो मैंने इनका योग निकाला, कितना है भाई? 92। 2 इंटू 46 कितना हुआ? 92। एक तीसरी संख्या और मिला दी गई, लेकिन मुझे उसका औसत का नहीं पता। मैंने उसका योग तो निकाल लिया। हाँ, 1 गुना x। मेरे पास संख्या कितनी होगी? मैंने क्या कहा? औसत बराबर पदों का योग तो मैंने निकाल लिया। और पदों की संख्या कहां से निकलेगी मेरे भाई? दो संख्या ये रही और एक संख्या ये रही, तो बटे में 3। पदों का योग बटे पदों की संख्या होगी। क्या मैं क्वेश्चन कर सकूं? हाँ जी कर सकते हो भाई। एक तो क्वेश्चन हलवा बन गया भाई। 40 दूनी कितना हो गया? 92। और प्लस कितना होगा? एक की मल्टीप्लाई करो मैक्स में तो 46 दूनी 92 प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 129। क्यों कैसे करा जी? अरे भाई ये तो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में मेरे भाई। तो 43 कितना हुआ? 129। 43 129 कैसे हुआ? मैं बताऊं कैसे हुआ भाई। 40 120 और 3 3 9, तो कितना हो गया? 129 हो गया। हो गया जी। बात की जाए इब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई? 92 8 कितना हो भाई? 92 8 कितना होगा? 100। और जो 100 से कितना अधिक? 29। तो 29 और 8 कितने हो गए मेरे दोस्तों? 37 हो गए। मेरा आंसर कितना हुआ? 37 हुआ। मेरा आंसर कितना हुआ भाई? निकल गए 37 आंसर निकल गया हुआ। क्या आंसर चेक कर लूं? वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। देखो पढ़ाई करो, ईमानदारी से करो, दिल लगा करो। अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो मन लगा करो मेरे भाई। आपने पढ़ना तो आप इसी सोच कर पढ़ो कि मैंने पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करनी। हाँ अगर आपने 4 घंटे भी पढ़ाई करनी तो भाई मन लगा कर पढ़ाई करो। आपने कहीं मतलब एंजॉय करना, अगर आपने आधे घंटे का एंजॉय करना तो वो भी आप मन लगा करो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ भाई, जो भी काम करो बड़ी शिद्दत से करो। जब आप मन लगा के किसी काम को करोगे, या पढ़ाई हो या कोई भी कार्य हो,
तो वो आपसे चपरेगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मेहनत करनी होगी आप लोगों ने। ठीक। मैं आज यहाँ से इस मुकाम पर क्यों खड़ा मेरे भाई? मेरे गुरुजी मेरे से कह रहे थे भाई मेहनत कर मेहनत कर। सही बताऊं मैं आपसे, मैंने आज तक अपने गुरुजी को जो है नहीं, मैंने लाइव क्लास में देखा, मैं कभी सामने जाकर नहीं मिला अपने गुरुजी से। और जब सामने जाकर मिलूंगा ना, जिस दिन सामने जाकर मिलूंगा उस दिन तो भाई पता नहीं क्या होगा, पैरों में पड़ जाऊंगा जाकर उनके। भाई उन्होंने मैं इस लायक बनाया मेरे भाई, जब मैं आज खड़ा, मैं आपके सामने खड़ा, उन्होंने मैं इसके लायक बनाया भाई, इतना तो बनाया, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं सही बताऊं। हाँ, जितना उन्होंने मेरे से सिखाया भाई, मैं उतना वो ज्ञान आपके सामने बांट रहा हूं दोस्तों। जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ता चले जाएगा, इसे मैं आपसे बांटता चल जाऊंगा। लेने वाले तुम और बांटने वाला मैं। आप कहीं से भी पढ़ाई करो भाई, मन लगा के करो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करो, मन लगा के करो। पढ़ाने वाले सब अच्छे होते हैं, बात होता है पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, पढ़ने वाला क्या करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो देखो, वीडियो आपको जिसकी अच्छी लगे उसकी देखो, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसकी वीडियो देखो। लेकिन मैं भी अपने क्वेश्चन की गारंटी दूं भाई, मैं 100% नहीं 101% गारंटी दूं मेरे भाई। अगर एवरेज में से कोई क्वेश्चन बना नहीं तो आपसे चपरेगा नहीं, अगर आपने मेहनत कर रखी होगी। मैंने अब तक कितने चैप्टर करवा दिए, मेरा तीसरा चैप्टर चल रहा है मेरे भाई। अगर 3 चैप्टर के अंदर से कहीं क्वेश्चन बनते हैं नहीं, मैं इस चीज की गारंटी दूं मेरे भाई, क्वेश्चन इनसे किया होगा। और संख्या भी ना हो भाई, सोल्यूशन तो सिखा रखा सर आपसे, संख्या चेंज होगा जो क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट 10-10 मिनट का इनाम के ले रहा है, इसलिए ले रहा भाई मैं। अब वहां एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ का जाऊँ, इसलिए नहीं ले रहा मैं आपके लिए समय क्यों ले रहा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन एक भी छोड़ रहा हो। ठीक है मेरे भाई, 10 साल से इंतजार तो बढ़िया भाई, आप 1 साल में सिलेक्शन करो अपना, ठीक है, और निकलो पतली गली से। कोई किसी का नहीं है भाई, बने के सारे सब है, बिगड़ का कोई नहीं है मेरे दोस्तों। बात तो बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन कैसा होगा मेरे भाई। 20 व्यक्तियों का औसत वजन, औसत भार कितना दे रखा भाई? 60 kg है। तो कितना आसान तरीके से करो, मैं बेफिक्र रहो भाई। कैसे भी और कर मारना तो उसने, उस पर छक्का हम मारेंगे भाई। अगले आदमी से बोलते मैदान में जाके, क्योंकि तो उनसे और कर, फाँक नहीं फाँक, बाउंसर मार नहीं बाउंसर मार, उसका जवाब हम देंगे। अब वो भी किससे? छक्के से देंगे, चौके से नहीं देने के, छक्के से देंगे। ठीक है, गेंद स्टेडियम से बाहर जागी, दर्शकों में नहीं जागी, दर्शकों को पार करती हुई जागी, दर्शकों को भी। 20 व्यक्तियों का औसत भार कितना है भाई? 60 kg है। जैसे जैसे क्वेश्चन के आगे से करो, 20 व्यक्तियों का औसत भार कितना है भाई? 60 kg है। यूरो जी कितना दे रखा? 60 kg दे रखा। क्या दे रखा? 20 व्यक्तियों का औसत भार कितना दे रखा मेरे भाई? 60 किलोग्राम दे रखा। पहले व्यक्तियों का औसत भार 60 kg। लेकिन इसमें क्या कहा? एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है। मेरे पास पहले व्यक्ति कितने थे? 20 थे, लेकिन एक व्यक्ति शामिल होगा समूह में, तो मेरे पास व्यक्ति कितने हो गए? 21 व्यक्ति हो गए भाई। ठीक, 21 व्यक्ति होने के बाद में क्या होगा? तो औसत भार कितना होगा भाई? 59 हो जाता है। कितना हो गया भाई? 59 हो गया। मेरे पास पहले 20 व्यक्तियों का औसत भार कितना था? 60 था। और 21 व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा भाई? 59 हो गया। बात करी जाए तो मेरे पास 21 व्यक्तियों के चलते हुए मेरा भार कितना बढ़ा भाई? एक बढ़ा, एक कम हुआ मेरा, बढ़ा एक कम हुआ भाई। कितना कम हुआ? 60 से एक कम हो गया भाई जी। मेरे पास कोई नया व्यक्ति आया, लेकिन वो कितने व्यक्तियों के चलते हुए भाई? 21 लोगों के चलते हुए, एक के चलते नहीं भाई, टोटल तो चलते हुए व्यक्ति 21 ही थे मेरे भाई। आप एक बात बताओ, बस में जा रहे, बस में 10 सवारी बैठी और एक सवारी और उसमें जाकर चढ़ गई, क्या वो एक ही काउंट होगा? 11 काउंट होंगे भाई। कितने हो गए? 11 काउंट हो गए। मेरे पास मेरी कितनी उंगली है? 4 है। अगर मैं इसको भी काउंट कर दूं तो भाई एक नहीं काउंट होने की, हो पूरे 5 की 5 काउंट होगी। ठीक है, तो कितने के बढ़ते हुआ भाई? जो 21 के बढ़ते हुआ। बात देखी गई तो मेरा औसत में कितने की कमी आई?
21 की कमी आई, टोटल औसत में कितनी कमी आई, 21 में कमी आई। मेरे पास टोटल एवरेज पहले कितना था, 20 व्यक्तियों का एवरेज कितना था भाई, 60 था। लेकिन बात क्या है, नए व्यक्ति का भार पूछ रखा, नए व्यक्ति का भार, तो नए व्यक्ति का एवरेज पूछ रखा, नए व्यक्ति का एवरेज क्या कर रखा, पूछ रखा भाई, नए व्यक्ति का एवरेज पूछ रखा। आप एक बार तो 21 व्यक्तियों को चलते हुए तो मेरे पास 21 की कमी आ गई, और मेरे पास 20 व्यक्तियों का एवरेज कितना दे रखा, 60 दे रखा। आज मैं 60 में से इसको 21 को घटा दो तो मेरा क्या आ जाएगा, निकलेगा भाई, तो मेरा भार कितना होगा, 39 kg होगा। कैसे लगा दोस्तों, क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन में बताओ कैसे लगा। हाँ, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन में कुछ दिक्कत बढ़नी हो, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, दोबारा फिर देखो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है, और वीडियो को फैला दो। और एक खुशखबरी हो रहा है भाई, सबसे पहली बात तो आज हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली नहीं, हैप्पी होली, ठीक है। आप सभी भाइयों क्या है, हैप्पी होली मेरी तरफ से। आज क्या तारीख है, और कल का क्या है, दुल्हनिया है, ठीक है, कल का क्या है, रंग है। बड़े प्यार के साथ में होली खेलना, ठीक दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।